गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स के 201 नंबर प्रश्न से 400 तक के प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 200 तक के प्रश्नों को कवर किया गया है, डिस्कशन के साथ वीडियो अपलोड किया गया है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे स्पीडी करंट अफेयर्स, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स के तमाम MCQs का वहाँ पे वीडियो अपलोड किया गया है। साथियों, आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 201 से। प्रश्न संख्या 201, बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, पूछा गया है कि बिहार के महाधिवक्ता तो यह हैं साथियों प्रशांत कुमार शाही। इन्हें बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें प्रश्न संख्या 202 की, तो पूछा गया है कि बिहार बजट 2023 से 24 के तहत कितने जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे? तो यह बिहार बजट 2023 से 24 में यह लक्ष्य रखा गया है। उस बजट के अनुसार 5 ITI संस्थान खोले जाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। प्रश्न संख्या 203, बिहार की किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो साथियों, यह प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी है जो कि पटना यूनिवर्सिटी से हैं। उन्होंने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 204, बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो साथियों, भगवान की बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण जो है वह हिसुआ में किया जा रहा है, जो कि कहाँ है? नवादा में पड़ता है। ठीक है, नवादा जिले के हिसुआ स्थान है वह स्थान जहाँ पे भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 205 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? पहली बात तो यह साथियों कि इस प्रतियोगिता में, इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर प्रतिस्पर्धा में, दौड़ प्रतिस्पर्धा में कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है साथियों, जिसे ब्रॉन्ज मेडल के नाम से हम लोग जानते हैं, ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख देता हूँ आपको, ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। तो इनका संबंध साथियों, कैसर कुमार का संबंध गया जिले से है, गया जिले के यह निवासी है। प्रश्न संख्या 206, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है? तो यह कोरियाई मंदिर जो है वह बोल रहा है कि बौद्ध मंदिर तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसका शैली जैसे होता है ना, द्रविड़ शैली, कौन शैली, बहुत सारा शैली होता है, पिथागोरा शैली। तो पूछा गया है कि यह कोरियाई शैली में बनाया जा रहा है बौद्ध मंदिर। तो इसका निर्माण साथियों बोध गया में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, और लगभग वह कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 207, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह सर्वेक्षण साथियों उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 208, बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो साथियों, अगर बात करें हम बिहार की, बिहार सरकार के द्वारा दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई है। यह बनाया जाएगा दरभंगा में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे कट गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। प्रश्न संख्या 209, बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? साथियों, बिहार के जाबिर अंसारी जो है वह कराटे प्रतियोगिता में उन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। प्रश्न संख्या 210, बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है? तो इसके सिंघल को बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उन्हें उस पद पर सुशोभित किया गया है। प्रश्न संख्या 211, हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और
एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। यह अंजनी कुमारी हैं साथियों, जो कि जमुई से बिलोंग करती हैं और उनका चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तथा एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका चयन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 212 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी पर यानी कि कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। एक डाटा तैयार किया गया है जो कि जल शक्ति मंत्रालय का डाटा है। उस डाटा के अनुसार पूछा गया है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है या तो सूखे हैं या जो क्या है वे वहाँ अतिक्रमण की चपेट में है, यानी कि उन पर अवैध कब्जा है। तो साथियों यह डाटा जो है 49.8% जो है वह रिकॉर्ड किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 213, बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो आप जानते हैं थावे फेस्टिवल जो कि गोपालगंज में हमेशा से ही आयोजित होता रहा है, तो यह प्रसिद्ध स्थान है और यही गोपाल के आपके मुकेश कुमार है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चयनित किए गए हैं और IPL में भी वो खेलते रहे हैं। प्रश्न संख्या 214, चर्चा में रहा वैभारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? साथियों वैभारगिरी पर्वत की बात करें तो यह आपका नालंदा में देखने को मिलता है, नालंदा में स्थित है। प्रश्न संख्या 215, बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो यह 2023 से 24 का जो बजट प्रमाणित किया गया है उसमें राजकोषीय घाटा जो है उसका अनुमान 2.9% रखा गया है या लगाया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 216, बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए कितनी राशि जारी की है? तो इस मिशन के लिए 603 करोड़ रुपए की अगर बात करें तो इसे मिशन ना कह के साथियों इसे एक परियोजना, एक अभियान कह सकते हैं। परियोजना भी नहीं, एक अभियान है जो कि लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन अभियान है। इसके लिए 2022-23 के लिए कुल 603 करोड़ की राशि का है वह व्यवस्था किया गया है, अनुबंधित किया गया है। प्रश्न संख्या 217, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? तो उनमें कुल मिला के 63 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 218, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो यह ट्रांसजेंडर जो है मोनिका दास को साथियों बिहार राज्य ने अपना स्टेट चुनाव आइकन बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हालांकि ये चुनाव आयोग के द्वारा बनाया जाता है जिसमें राज्य सरकार की भी पहल होती है, तो यह बनाया गया है मोनिका दास को। प्रश्न संख्या 219, अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसे विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉल। इस अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीकरण के लिए जो यह विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है साथियों, वह दिया गया है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को। प्रश्न संख्या 220, बिहार बजट 2023 से 24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए नारी शक्ति योजना की अगर बात की जाए जो कि 2023 से 24 के लिए संदर्भित है, उसमें कुल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 221, बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय जिनका संबंध पूर्णिया विश्वविद्यालय से है, उनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 222, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी यानी कि मछली विभाग आता है, मत्स्य विभाग, उस नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो साथियों मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर को है इसका मुख्यालय बनाया गया है। पूछा गया है कि यह बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति यानी मत्स्य नीति जो होती है 2022, उसके तहत जो है मुंगेर की अगर बात की जाए
उसे जलाशय डिवीजन बनाया गया है। प्रश्न संख्या 223, G20 के तहत भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे। तो होस्ट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यह नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसे G20 के अंतर्गत जो है अमृत महोत्सव जो कि मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उसे होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 224, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो अगर बात करें इस सेल्फ, हालांकि यह पिछले प्रश्न में भी साथियों, पिछले सेट में भी किया गया था, तो यह भागलपुर को बनाया गया है राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट। प्रश्न संख्या 225, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंगेर में। मुंगेर साथियों पूछा गया है कि बिहार के पहले वाणिज्यिकी कॉलेज। देखिए इस तरीके का जो प्रश्न जो होता है वह एग्जामिनेशन के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होता है, तो आप आराम से इसे याद रखते चलेंगे। पूछा गया है कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज, तो वह हो जाएगा, उद्घाटन उसका किया गया है मुंगेर में। प्रश्न संख्या 226, बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह बना है चौथा राज्य। बिहार की अगर बात करें वह देश का चौथा राज्य बन गया है किस क्षेत्र में? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला। ठीक है, इसे लागू करने वाला बिहार देश में चौथा राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 227, बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड दिया गया है? तो इस RDP अवार्ड की अगर बात करें तो इससे प्रदीप जैन को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 228, बिहार के किस जिले को बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है? देखिए बिहार के जिले से किस जिले से संबंध करती है यह टीना झा, पूछा गया है, जो कि रनर अप रही है किसमें? सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है। तो यह जो है साथियों अररिया की रहने वाली है टीना झा। प्रश्न संख्या 229, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान दिया गया है? तो यहाँ समस्तीपुर का साथियों जिक्र है कि समस्तीपुर की अगर बात करें तो इसको एक रिपोर्ट, जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार ग्रामीण इलाके के जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है उसके मामले में बिहार का जो समस्तीपुर है पूरे देश भर में पहला स्थान पर रहा है। तो बहुत ही गर्व की बात है समस्तीपुर वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए। प्रश्न संख्या 230, बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो बिहार में राज्य का, यानी कि बिहार के संदर्भ में बात कर रहा है, पूरे देश के संदर्भ में बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो उसे शेरपुर में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 231, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही है? तो इसमें बिहार की टीम का स्थान जो है, महिला टीम की अगर बात करें बैडमिंटन के क्षेत्र में, बैडमिंटन स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, उसमें तीसरे स्थान पर रही है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 232, जैविक विधि से लीची की खेती करने वाला कितने किसानों को GI टैग दिया जाएगा? साथियों अगर वैसे किसान जो कि जैविक विधि से लीची का खेती करते हैं वैसे किसानों को, वैसे 200 किसानों को GI टैग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 233, CM नीतीश कुमार ने दिल्ली हॉट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हॉट का लोकार्पण किया है? तो यह किया गया है मिथिला हॉट का लोकार्पण मधुबनी में, जो कि दिल्ली हॉट के मॉडल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 234, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है बबीता गुप्ता को, उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 235, किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना, यानी कि सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की बात करें तो यह नालंदा में इसकी स्थापना किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 236, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है?
तो यह ऐसे तो बहुत सारे मिला है, लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यह आपका हो जाएगा मरचा चावल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 237 नंबर प्रश्न में है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, उसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि बिहार लोक सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। 1 अप्रैल 1949 को की गई थी और यहाँ 1 अप्रैल 2023 में इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 238, किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? अब देखिए, पूछा गया है कि यह बिहार दिवस तो मनाया गया है बिहार में भी, और साथ ही साथ प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस देश में 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया गया है। तो साथियों, बिहार दिवस की अगर बात करें तो वह जापान में मनाया गया है 3 तारीख को, यानी कि अप्रैल के 3 तारीख को। तो बहुत ही बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आपका बिहार यानी कि आपका स्टेट दिवस जो है, स्टेट डे, आपको अदर देश में, अदर कंट्री में जो कि जापान है वहाँ पे मनाया गया है। प्रश्न संख्या 239, साथियों आप सभी वीडियो को लाइक करते रहेंगे और आप क्या करेंगे, पूरे वीडियो को, यानी कि ये जो सेशन है उस कंप्लीट सेशन को, इस चैनल पे जितने भी सेशन है साथियों वह सभी आपके काम के सेशन हैं। तो आप जो भी वीडियो को आप एक बार ट्यून कीजिएगा उसे बिल्कुल कंप्लीट ही देखिएगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको स्कोर करना होता है और कोई भी प्रश्न जो है आपका जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है आप उसे कमतर नहीं आंक सकते हैं। तो जो भी प्रश्न जो है आपको परीक्षा में नंबर दिला जाए वही आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो किसी भी प्रश्न को कमतर नहीं आंकेंगे, आप सभी प्रश्नों को करेंगे। आप साथ ही साथ वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। प्रश्न संख्या 239, किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है? तो यह चौथा कृषि रोड मैप की अगर बात करें तो वह बिहार में 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 240, बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह सम्मान जो है बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 का सम्मान बबीता कुमारी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 241, हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है बिहार राज्य का जो है जल जीवन हरियाली अभियान, उसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 242, बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, गया जी डैम पर जो बना है उसे, फल्गु नदी पर जो गया जी डैम बना है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार में CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित तो किया गया है। पूछा गया है कि और एक किस योजना है उसे भी यह सम्मान से नवाजा गया है? तो साथियों यह हो जाएगा आपका गंगा जल आपूर्ति योजना, ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 243, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के पद पर कृष्णनंदन विनोद चंद्र को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 244, हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस 32 सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को जो है वह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जो आपको शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ उसमें कहीं कहीं मेरे गले में खराश होने के कारण मैं थोड़ा थोड़ा अटक पा रहा हूँ या थोड़ी थोड़ी बीच में मेरा आवाज़ डाउन हो जाता है, क्योंकि मौसम क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे वॉइस को लेकर जो है इग्नोर करेंगे और मैटर पे ध्यान देंगे, प्रश्नों पे ध्यान देंगे और उसके एनालिसिस पे ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 245, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? साथियों राज्य स्तरीय जो युवा उत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि उसका आयोजन किया गया है, तो उसका आयोजन किया गया है मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जलाशय में
पहला रिवर सफारी बनाया गया है। तो यह जो है बिहार का पहला रिवर सफारी, जिसका अगर बात करें तो इसे रानी दुर्गावती जलाशय में इसका निर्माण किया गया है, इसे बनाया गया है। प्रश्न संख्या 247, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 2020, 2021 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो इस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें जो 2019, 20 और 21 इन 3 वर्षों के लिए बिहार के कुल 13 कलाकार का सिलेक्शन किया गया है, चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 248, बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह है साथियों डॉक्टर एल.बी. सिंह। डॉक्टर एल.बी. सिंह को, जो कि एक बिहार के डॉक्टर हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 249, बिहार की किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो वह हैं विभा लाल। विभा लाल की अगर बात करें, उन्हें मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 250, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देखिए, जो बिहार और झारखंड में मनरेगा के मजदूर हैं, जो कार्य कर रहा है, उनके लिए राशि की अगर बात की जाए यानी कि दैनिक मजदूरी के रूप में, तो प्रत्येक दिन अगर आप काम करते हैं तो 228 रुपये निर्धारित किया गया है। यह एक दैनिक मजदूरी है जो कि बिहार और झारखंड में कार्य कर रहे मनरेगा के मजदूरों के लिए तय की गई है। प्रश्न संख्या 251, किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? तो पूछा गया है कि स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को मान्यता देने की बात यानी कि कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है, तो वह हुई है साथियों 25 मार्च 2023 को। उन्हें क्या कर दिया गया है? कानूनी मान्यता यानी कि लीगल दे दिया गया है, तो वो अप्रूव कर दिया गया है। तो यह तिथि हो गई है साथियों 25 मार्च 2023। प्रश्न संख्या 252, बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बने हैं मैथिली ठाकुर। आप जानते हैं प्रसिद्ध लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, जिन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले उन्हें खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, वस्त्र उद्योग के खादी अगर बात करें उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें मैथिली ठाकुर को पहले बनाया गया था। अभी इन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 253, पंजाब में आयोजित 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पंजाब में आयोजित थी 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप। प्रश्न संख्या 254, 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आप सभी जानते हैं कि बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई थी। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसका स्थापना दिवस मनाया गया था, तो यह 22 मार्च 2023 को इसका कौन सा था स्थापना दिवस? तो साथियों यह 111वां स्थापना दिवस था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को आपका बिहार का स्थापना हुआ था। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो यह 2023 में इसका आपका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 255, बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जो स्मारक बनाया गया है उनके सम्मान में बनाया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 256, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा? तो यह एक लक्ष्य रखा गया है। नमामि गंगे एक योजना है, एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत बिहार के शहर में जहाँ भी जलाशय हैं, भूगर्भ जल है, उनको 78 जो है ऐसे 78 भूगर्भ जलों को टारगेट किया गया है कि उसे स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 257, 60वीं यानी कि 60th नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों
सानवी चौहान हैं, जिन्होंने 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 258, बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है? तो बिहार को की अगर बात करें तो 16 शहरों में ऐसा लक्ष्य लिया गया है कि जहां पे एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाएगा, इस योजना को लागू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 259, हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इस लिहाज से बात करें तो शिवहर जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, जो कि अगर बात करें रैंकिंग के अनुसार है, और बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा हुई है, इसमें शिवहर जो है प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 260, हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन भागलपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 261, हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम, ओढ़नी डैम की अगर बात करें तो वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह ओढ़नी डैम है साथियों बांका जिले में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 262, हाल ही में बिहार की किस कैरम खिलाड़ी ने, यानी कि कैरम बोर्ड जो खेलती है कैरम, उस किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? तो यह जीता गया है रश्मि कुमारी के द्वारा। रश्मि कुमारी का संबंध कैरम प्रतिस्पर्धा से है, और इस रश्मि कुमारी ने कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जो है वह जीत लिया है। प्रश्न संख्या 263, बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, यह कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो यह जो है साथियों 29 जो है बिहार के 29 जिलों में यह एक स्कीम है, यह एक कार्यक्रम है जिसका नाम है कोई बच्चा पीछे नहीं और माता भी छूटे नहीं। इस कार्यक्रम को बिहार के 29 जिलों में लागू किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 264, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह बना है साथियों, ऐसा करने वाला पूर्णिया पहला जो है वह जिला बन गया है, जिसने हाथी पांव से जो भी पीड़ित मरीज है उनको दिव्यांगता की श्रेणी में प्रमाण पत्र दिया है, यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला पहला जिला बन गया है। साथियों इस प्रश्न को भी हमने पिछले सेट में किया हुआ है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से इतना भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, कोई भी क्लास करते हैं तो प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपको आएंगे एग्जामिनेशन में, और तब आपका ट्रस्ट वहाँ से बिल्डअप होगा। अभी आप यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स क्लास है, अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं, आपका चाहे बिहार एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, अथवा बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन हो, आप सभी एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और यह यहाँ से मैं सुनिश्चित करता हूँ, यह मेरा आप लोगों से भरोसा है और आपसे वादा है। प्रश्न संख्या 265, 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो यह सनी राज की अगर बात करें, इन्होंने 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के यह खिलाड़ी हैं, इन्होंने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक की अगर बात करें उसे ब्रॉन्ज मेडल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 266, कर्नाटक में एक जगह है उडुपी, ठीक है, इस उडुपी में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? तो यह जीता गया है पीयूष राज के द्वारा। उन्होंने कर्नाटक के उडुपी में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के लिए सिल्वर मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 267, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत, जिसे किलिमंजारो पर्वत के नाम से जानते हैं, उस पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो इनका संबंध साथियों सहरसा जिले की रहने वाली हैं, जो कि जिनका नाम है साथियों लक्ष्मी झा। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। प्रश्न संख्या 268, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो बिहार की बेरोजगारी दर जो है वह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार
बिहार की बेरोजगारी दर 12.3% रिकॉर्ड की गई है। प्रश्न संख्या 269, हाल ही में जारी बिहार बजट 2023 से 24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो साथियों, आपने जान रहा है या पहले भी प्रश्न ये किया हुआ है कि ये शिक्षा विभाग के लिए यानी कि शिक्षा के मद पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा 2023 से 24 बजट में। प्रश्न संख्या 270, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो यह बजट पेश किया गया है 2,61,885 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 271, बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? अगर बात करें बिहार में जो विदेशी अपराधी हैं जो यहाँ पे हैं उनको उनके देश में भेजने के लिए जो है वह मिशन इंसानियत को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 272, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो इसे पटना में साथियों निर्मित किया जा रहा है, जो कि बिहार के किस जिले में अगर बात करें तो पटना में होगा, जो कि पूरे देश भर में, ठीक है, पूरे देश भर में पशु के लिहाज से सबसे बड़ा अस्पताल होगा। प्रश्न संख्या 273, बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रथम पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को, उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 274, 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृत व नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है साथियों 17वीं नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में। प्रश्न संख्या 275, बिहार बजट 2023 से 24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? तो कुल मिला के 25,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि बिहार बजट 2023-24 में संदर्भित किया गया था। इसके अनुसार राज्य सरकार के द्वारा जो भी तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिला होंगे उनको सहायता राशि के तौर पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 276, किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों भोजपुर बिहार में किया गया है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक यह 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 277, बिहार की किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? साथियों, तो यह हो जाएगा खुशी कुमारी। ठीक है, आपने पिछले भी सेट में इसे कवर किया होगा, तो यह हमारा क्या हो रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है। प्रश्न संख्या 278, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो साथियों यह उनकी 99वीं जयंती थी, जो कि 24 जनवरी को मनाया गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर की। प्रश्न संख्या 279, हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? तो आप सभी जानते हैं इसमें बिहार प्रथम स्थान पे है। यह पूर्व में भी परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 280, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला जो है वह अव्वल आया है? तो साथियों यह जो है शेखपुरा, वह नीति आयोग की ओर से जारी की गई थी। उन आकांक्षी जिलों की सूची में राष्ट्रीय रैंकिंग की अगर बात करें उसमें बिहार का शेखपुरा जो है वह प्रथम स्थान पर आया है। प्रश्न संख्या 281, बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका निर्माण साथियों किया जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 282, बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो है प्रत्येक साल, यानी कि सालाना का मतलब एक साल में अगर बात करें तो यहाँ से 10 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र का टारगेट है। ऐसा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 283, हाल ही में चर्चा में रहा टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, यह टिकुली चित्रकला जो है वह बिहार में प्रसिद्ध है और इसका संबंध बिहार राज्य से है। प्रश्न संख्या 284, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? ठीक है, तो यह बनाया जाएगा पूर्वी चंपारण में, जो कि क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। प्रश्न संख्या 285, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो मैथिली भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी 2022 से अगर बात करें तो वह अजीत आज़ाद को जो है सम्मानित किया गया है अथवा पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 286, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है डॉक्टर दुनियाराम सिंह है। आप याद रखेंगे, दुनिया भुला देंगे हम, ठीक है। तो यह बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं डॉक्टर दुनियाराम सिंह। प्रश्न संख्या 287, श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो उनके प्रतिमा का अनावरण यानी कि श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण जो है वह राज्यपाल के द्वारा पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 288, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? तो इसमें कुल 12 विभाग के झांकियों का प्रदर्शन किया गया था 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में। प्रश्न संख्या 289, स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी कि जिसे साथियों IDSP के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, उस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि एक स्वास्थ्य विभाग की संस्था है, उस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला जो है वह शीर्ष पे रहा है? तो जहानाबाद जो है साथियों वह बीमारियों के क्षेत्र में शीर्ष पे रहा है। तो यह बिल्कुल ही आपका निंदनीय है, यह अच्छा नहीं है, तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 290, बिहार के किस जिले से हर घर गंगा जल योजना, ठीक है, हर घर गंगा जल योजना इसकी शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है नालंदा जिले से। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 291, हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से प्रोफेसर सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 292, बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध के लिए यानी कि 6th जनरेशन का जो है उस 6th जनरेशन पर शोध के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है साथियों IIT पटना को। फिलहाल तो 5G कुछ आपका अर्बन एरिया है वहाँ पे कर रहा है, रूरल एरिया में कंप्लीट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि 6G के पर शोध किया जा रहा है और 6G भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है। प्रश्न संख्या 293, बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर-19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो यह अरमान आलम है, जिन्हें साथियों यह बिहार के खिलाड़ी हैं, उन्हें अंडर-19 कैटेगरी में भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 294, गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो साथियों इसमें साथियों बिहार की जो बालिका टीम है उन्होंने झारखंड को हराकर खिताब जीता है, जो कि साथियों कौन सा था? जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2022 का खिताब था। प्रश्न संख्या 295, 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो साथियों यह 33वां स्थापना दिवस था जो 14 जनवरी 2023 को मनाया गया, किशनगंज जिला का स्थापना दिवस। प्रश्न संख्या 296, हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो इसका संबंध है साथियों नीतीश कुमार से, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। प्रश्न संख्या 297, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनेगा? तो इस दूसरे तारामंडल का निर्माण साथियों दरभंगा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार का नया DGP किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी,
जो कि बहुत ही बेहतरीन जो है डीजीपी है, और इनका जो है इनके मतलब कार्यकाल में या इनको जो जहाँ पे इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, वहाँ पे इनका रिकॉर्ड बेहतर रहा है। तो अपराधियों के लिए यह क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। प्रश्न संख्या 299, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो है इस चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो कि 26वां जूनियर नेशनल कप था, और जो है यह खिताब बिहार की टीम के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 300 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? तो बिहार केसरी खिताब से जो है शुभम कुमार को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 301, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो सभी आप जानते हैं जीरादेई नामक गांव में जो है इसमें डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म जीरादेई नामक गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 302, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो यह साथियों चैंपियंस था, 26वीं चैंपियनशिप थी। इसका आयोजन जो है वह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया था। प्रश्न संख्या 303, किस राज्य के द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह जो स्कीम है, यह परियोजना है, या यह जो काम किया जा रहा है वो बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी पालतू हाथी का डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 304, बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है? तो यह साथियों इनका संबंध सहरसा की है। यह सहरसा जिले की रहने वाली हैं लक्ष्मी झा, जो कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। प्रश्न संख्या 305, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में। प्रश्न संख्या 306, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों अगर बात करें कृति राज की, तो इन्होंने नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, इसमें बिहार की बेटी कृति राज ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। प्रश्न संख्या 307, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? साथियों मैंने इससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें बताया था कि उन्हें मैथिली ठाकुर को पहले खादी विभाग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसके बाद उन्हें पर्यटन विभाग का भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो यह जो है इनका संबंध पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो साथियों यह मधुबनी की रहने वाली है, प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर। प्रश्न संख्या 308, बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह लोजपा के द्वारा मनाया गया है 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस। प्रश्न संख्या 309, हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था? तो इसमें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार गौरव चौहान को दिया गया था, जो कि रग्बी 15 है, रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत में बांग्लादेश को हराया था। इसी मैच में उन्होंने गौरव चौहान को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 310, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध साथियों वैशाली के रहने वाले हैं बिंदेश्वर पाठक, उन्हें निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 311, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत
राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो यह जो है बिहार राज्य सरकार का एक पहल है। इसके तहत जो अल्पसंख्यक रोजगार होंगे उनको ऋण योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार राज्य सरकार का यह योजना है। प्रश्न संख्या 312, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो साथियों यह है शुभम कुमार, जिनको जो कि एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में, सोनपुर मेला की अगर बात करें वहाँ पे बिहार की यह पहलवान है शुभम कुमार, जिन्हें बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 313, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो इस असम में आयोजित हुए 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 9 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 314, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो इसका शुरुआत किया गया है नालंदा में। ठीक है, इसकी शुरुआत, हालांकि यह प्रश्न पहले भी किया गया है, तो आप बार बार प्रश्न को करेंगे, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होते जाएगा और आपके दिमाग में छप जाएगा, एटलीस्ट एग्जाम तक तो छप ही जाएगा। प्रश्न संख्या 315, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो यह 26 नवंबर को साथियों नशा मुक्ति दिवस बिहार में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 316, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो बिहार से कुल 13 कलाकारों का चयन किया गया है। प्रश्न ये भी रिवीजन हो रहा है। प्रश्न संख्या 317, टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। और बार बार यह पूछा जाता है साथियों कि प्रमोद भगत का संबंध किस जिले से है, वह किस जिले के निवासी हैं? तो साथियों आप इसे याद ही कर लेंगे, इनका संबंध वैशाली से है। इन्होंने जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का सिंगल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। प्रश्न संख्या 318, हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है? तो यह जो बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, सरस्वती सम्मान समारोह, उसमें कुल जो है 100 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 319, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो साथियों यह जो कि नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया है, परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे इसकी आधारशिला रखी गई, इसका शिलान्यास कह सकते हैं, रखी गई। तो यह जो एक्सप्रेसवे है बिहार के कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगी। प्रश्न संख्या 320, बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो इसका निर्माण साथियों सीतामढ़ी में किया जाएगा, जो कि 251 फीट ऊंची प्रतिमा होगी और इस लिहाज से विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। प्रश्न संख्या 321, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के लिए किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो यह चयन किया गया है गौरव चौहान की। गौरव चौहान का साथियों रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के लिए क्या किया गया है, भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम के कोच के रूप में इनका सिलेक्शन किया गया है। प्रश्न संख्या 322, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान मिला है स्वर्ण शक्ति अवार्ड, आप जानते हैं कहलगांव बिजली संयंत्र यानी कि एनटीपीसी कहलगांव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 323, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? तो उन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है
ब्रोंज मेडल, जिसका आयोजन साथियों गुवाहाटी में किया गया। प्रश्न संख्या 324, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक इस चैंपियनशिप में जीता है, जो कि 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 था। उसमें निशी कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 325, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों 2017 की अगर बात करें तो 2017 में जो कि बिहार के लोक गायक एवं संगीतकार थे ब्रजकिशोर दुबे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। उन्हें जो है 2017 में साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 326, 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण जो है नीतीश कुमार के द्वारा 13 नवंबर 2022 को पटना में किया गया था। प्रश्न संख्या 327, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो यह है सोनी कुमारी, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 328, बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का फैसला किया है? तो यह बढ़ाकर कुल 4% की बढ़ोतरी की गई है, तो यह बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 329, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो यह नो बैग डे जो है बिहार राज्य में किया जाएगा। यह बिहार राज्य सरकार की घोषणा है। अब क्या होगा, जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे 5 दिन पढ़ाई होगी और शनिवार को नो बैग डे होगा। प्रश्न संख्या 330, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसे शुरू किया गया था 8 नवंबर 2020 को। प्रश्न संख्या 331, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जसवंत सरोज की अगर बात की जाए तो उन्होंने साथियों रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। प्रश्न संख्या 332, में किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? तो यह भी फैसला जो है, यह भी पहल बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उन्होंने यह कहा है, बिहार राज्य सरकार का यह लक्ष्य है, यह योजना है कि हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न संख्या 333, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गया में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 334, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में, यानी कि जो भी नर्सेज होते हैं, तो उस नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो यह जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नाजिया परवीन को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 335, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बहुप्रतीक्षित परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2020 से 21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो लेवल 5 में रखा गया था। जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2020 से 21 था, उसमें बिहार को लेवल 5 में रखा गया था। प्रश्न संख्या 336, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? देखिए, पूरे भारत में प्रथम स्थान पर पूछा गया है प्रदूषण के मामले में बिहार का कौन सा शहर है, तो यह कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 337,
छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जिसका आयोजन बात कर किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया था। और यह क्या था? अंडर 23 यानी कि अंडर 23 कैटेगरी का एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, उसमें अंजनी कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 338। साथियों, आप वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। और जो भी व्यूअर इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल से पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 338। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो साथियों, यह 17 वर्ष के बाद जो है वह 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किया गया, यानी कि यह अंतराल 17 वर्ष का था। प्रश्न संख्या 339। हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कुल 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में। प्रश्न संख्या 340। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो यह जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है विधवाएं हैं उनके आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। और उसके तहत उन्हें 25,000 जो है वह आपको रुपया भी दिया जाएगा, 25,000। हालांकि ये 25,000 जो है वह जो है पिछड़ा है, एक कैटेगरी निर्धारित किया गया है, तो सभी को तो ये नहीं मिलेगा, तो वह जो अल्पसंख्यक है उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर बात करें तो यह जो है साथियों बिहार राज्य सरकार का एक योजना है। प्रश्न संख्या 341। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? तो बिहार के बेगूसराय के ज़िले की अगर बात करें साथियों, वह नीति आयोग के द्वारा एक रैंकिंग जारी किया गया है, डेल्टा रैंकिंग, उसमें यह बिहार के लिहाज से प्रथम क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है बेगूसराय। प्रश्न संख्या 342। श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार के कुल कितने पदक बिहार के द्वारा अपने लिए कुल कितने पदक जीता गया है? तो बिहार ने इस 31वीं सीनियर नेशनल वुशु पुरुष और महिला अगर दोनों की अगर बात करें, इस प्रतिस्पर्धा में कुल 5 पदक जीते हैं बिहार राज्य ने। प्रश्न संख्या 343। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? तो अगर व्यय विभाग की यानी कि एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो व्यय विभाग ने बिहार के लिए कुल जो है वह 7.35 करोड़ रुपए की राशि जो है वह जारी की है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 344। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जा रहा है? तो साथ ही आप जानते हैं टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो आपका एक ही नाम आता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे टाइगर सफारी का शुरुआत जो है 1 नवंबर 2022 से किया गया है। प्रश्न संख्या 345। हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा बिहार राज्य के जो भी सरकारी विद्यालय होंगे वहाँ पे रिजल्ट डे मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 346। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? तो यह प्रज्वल पांडे हैं, इनका संबंध साथियों सिवान से हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं और उन्हें जो कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनका कोर टीम में इन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, एक मेंबर के रूप में कार्यरत होने के लिए सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 347। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ा जो कि 19 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था, उस आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला जो है वह कौन सा है? तो साथियों वह बन गया है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 348। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा पूसा में।
जो कि पीएम गति शक्ति मिशन का हिस्सा होगा। प्रश्न संख्या 349, नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले के मूल निवासी हैं? तो साथियों, वह सहरसा के रहने वाले हैं नील आर्यन ठाकुर, जिन्होंने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 350, अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो कुल मिला के 224.19 करोड़ की जो है उस लागत की अगर बात की जाए, इस लागत वाली कुल 24 योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 351, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा रोहतास में साथियों, ठीक है। रोहतास का एक जगह पड़ता है चेनारी, वहाँ पे बिहार राज्य सरकार के द्वारा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 352, बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो यह चयन किया गया है यासिता सिंह का। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 353, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल है? यानी कि यह 2% जो है इस सूची में पूछा गया है कि पटना के कुल कितने प्रोफेसर शामिल है। तो यहाँ से पटना के साथियों 12 प्रोफेसर उस 2% सूची में शामिल है, जो कि क्या है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक डाटा जारी किया है। और वहाँ पे इस डाटा में यह साधारण डाटा नहीं है साथियों, बहुत ही बेहतरीन डाटा है। और इस डाटा में अगर बात करें तो इस दुनिया भर के जो भी शीर्ष वैज्ञानिक होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। वो टोटल अगर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करी जाए तो उस ओवरऑल वर्ल्ड में जो है शीर्ष 2% वैज्ञानिकों का सूची जारी किया गया है। और इस सूची में बहुत ही गौरव की बात है जो कि 12 जो है वह आईआईटी पटना से संबंधित है। तो यह बिहार के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है और भारत के लिए भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 354, हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती साथियों 11 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 355, लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इन्हें 12वीं बार जो है राष्ट्रीय राजद की अगर बात करें, यानी कि जिसको राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जानते हैं, उनके 12वीं बार उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वैसे इसके अध्यक्ष यही हैं, इसके संस्थापक भी आप कह सकते हैं यही हैं। हालांकि अपने हिसाब से इन्हें यह क्रम जो है उनका यह 12वीं बार है जो कि राष्ट्रीय राजद के अध्यक्ष के पद पर इन्हें चुना गया है। प्रश्न संख्या 356, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताया कि इस बाघ की पहचान किस नाम से की गई थी? तो इसका नाम था साथियों, एक नाम दिया गया था, इसका नामकरण किया गया था T105, टाइगर 105, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो T105 इसका नाम था, जिसको क्या किया गया था, यह आदमखोर बाघ था। यह गाँव में यानी कि पड़ोस जहाँ पे था उस सटे इलाके में वहाँ पे घुस करके आदमी का शिकार कर लेता था। तो इसको मारने का आदेश जारी किया गया था और इसका नाम था T105। प्रश्न संख्या 357, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो यह आंकड़ा है जिसके अनुसार साथियों बिहार की बेरोजगारी दर सितंबर 2022 में जो रिकॉर्ड किया गया है उसके अनुसार 11.40% बिहार की बेरोजगारी दर थी। प्रश्न संख्या 358, किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टकरा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह खिताब जो है बिहार ने जीता है 25वें सब जूनियर सेपक टकरा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब।
प्रश्न संख्या 359, हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? साथियों, यह है जमुई की रहने वाली हैं अनीसा दुबे, जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर यानी 18,000 की ऊंचाई पर अगर बात करें तो वह चढ़ाई करते हुए तिरंगा वहां पर लहराया है और इनका संबंध जो है साथियों जमुई से है। आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूछा ही जाएगा, यह थोड़ा सा बिहार से संबंधित प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 360, 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो यह 44वीं पुण्यतिथि 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश कह सकते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। प्रश्न संख्या 361, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो अमित शाह के द्वारा सीता बदियारा की अगर बात करें वहाँ पे जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। जन्म स्थान की अगर बात करें तो यहीं पे है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे अमित शाह के द्वारा गृह मंत्री हैं जो उन्होंने 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रश्न संख्या 362, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए? तो इसमें भारत के द्वारा अगर बात करें बिहार ने इस गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में कुल मिला के 2 मेडल जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 363, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग करने वाला ज़िला बन गया है? तो ऐसा ज़िला बना है जहानाबाद, जो कि 100% डिजिटल जो है ट्रांजैक्शन करने वाला पहला जिला बन गया है बिहार का। प्रश्न संख्या 364, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक डाटा है 2021 से 22 के संबंध में। तो यह 9.4% का वृद्धि दर्ज किया गया है बिहारियों की सालाना आय में। प्रश्न संख्या 365, हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों सिमरिया यानी कि बेगूसराय के सिमरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थली है और उनकी 114वीं जयंती मनाई गई थी 23 सितंबर 2022 को। प्रश्न संख्या 366, बिहार कृषि विभाग के द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई? तो इसके अनुसार 50% सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है बिहार कृषि विभाग के द्वारा। प्रश्न संख्या 367, हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया है? तो इनका संबंध यह सारण जिला के रहने वाले हैं जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं रामचंद्र माझी, उनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न संख्या 368, हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकर कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? तो साथियों यह गोपालगंज से संबंधित है, जो कि गोपालगंज के काकर कुंड के रहने वाले हैं मुकेश कुमार, जिनका चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। प्रश्न संख्या 369, हाल ही में किस बिहार बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है? तो यह बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, जो कि क्या है बॉलीवुड अभिनेता है पंकज त्रिपाठी। उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा जो है अपना नेशनल आइकन बनाया गया है। प्रश्न संख्या 370, दिल्ली में आयोजित हुए 37वें शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह शशि पांडे जो है जिन्होंने 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, उनका संबंध गोपालगंज से है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 371, बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया यानी कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेप बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बिहार के ऋतिक आनंद के बारे में पूछा गया है। उन्होंने थाईलैंड पटाया में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेप बैडमिंटन चैंपियनशिप के
मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हालांकि डबल का मतलब होता है सिंगल्स में यानी कि वो अकेले होंगे, डबल्स में 2 खिलाड़ी के साथ होंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 372, हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया है? तो यह गोल्ड जो है जीता है राजन महतो ने। उन्होंने 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बिहार के लिए पहला गोल्ड जीता है। प्रश्न संख्या 373, बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन आप सभी जानते हैं गया जी डैम। ठीक है, वहाँ पे भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 374, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं, उन्हें जिनका नाम है अरुण कुमार झा, और उन्हें विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 375, देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? तो यह दूसरे स्थान में रहा है कुल 73 मेडल के साथ, जो इसका आयोजन साथियों जो कि 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित की गई थी, और इसका आयोजन जो है वह अगर बात करें तो 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन था, और कुल बिहार ने 73 मेडल इसमें जीते थे और इसमें पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। प्रश्न संख्या 376, हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2022, यह बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 था, उसका आयोजन साथियों यानी कि आयोजन स्थल कहाँ था? इसका आयोजन पटना में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 377, हाल ही में नालंदा डेयरी CM यानी कि कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? बिहार की अगर बात करें, ठीक है, तो नालंदा डेयरी जो है वह कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम इस मार्क को पाने वाली भारत की जो है वह पहली कंपनी बनी है। तो पूरे भारत के लिहाज से यह पहली कंपनी बनी है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 378, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो यह है भागलपुर रेलवे स्टेशन, उसे जो है इस स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग जो है दिया गया है। प्रश्न संख्या 379, हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने की मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है कुल 36 जानवरों को, जो कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के 36 जानवर हैं, उनको बिहार पटना जू ले जाने को मंजूरी प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 380, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? तो यह छात्रा है बिहार की रहने वाली निहारिका कुमारी, जिनका चयन जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत किया गया है। प्रश्न संख्या 381, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल 20 शिक्षकों को शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को 20 शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 382, नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता, वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वे बिहार के अररिया के रहने वाले हैं मोहम्मद गुफरान, जिन्होंने नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 383, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार से पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। प्रश्न संख्या 384, केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं?
तो बिहार के द्वारा 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिला के अगर बात करें साथियों तो 7 पदक जीते गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 385, बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? तो 54 राज्य समितियों को विकसित किया जाएगा बिहार राज्य सरकार के हाल ही की घोषणा के अनुसार। प्रश्न संख्या 386, बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो जो कि गया में स्थित है प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, वहाँ पे मंत्री हैं जो कि इसराइल मंसूरी हैं बिहार के राज्य मंत्री, उनके द्वारा क्या किया गया है, इस विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने के कारण उन पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 387, थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी, इन दोनों का युगल जोड़ी था, उन्होंने कौन सा, यानी कि डबल्स कह सकते हैं, कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो यह प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने, जो कि जिसका आयोजन किया गया था थाईलैंड के पटाया में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में, इस जोड़ी ने प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने, प्रमोद भगत का संबंध बिहार से है और सुकांत कदम का संबंध महाराष्ट्र से है, इन दोनों की जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में साथियों इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 388, हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता में किस टीम ने जीता है? तो यह अगर बात करें इस अंडर 17 प्रतियोगिता जो कि बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका थी, इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसे पटना ने जीता है। ठीक है, इसे पटना टीम ने जीता है। प्रश्न संख्या 389, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई, वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? यानी कि वह बिहार के किस क्रम के मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 390, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो बिहार की अगर बात करें तो 29 अगस्त 2022 को राज्य के कुल जो 211 खिलाड़ी हैं, यानी कि 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक जो हैं, उनके ट्रेनर, कोच जो भी हो, उनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 391, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पे आया है? तो यह हो जाएगा किशनगंज साथियों। यह जो ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि आवंटित की जाती है उसमें मंजिल बनाने वाला, यानी कि भवन निर्माण की अगर बात की जाए तो उसमें पहले जिला आवंटित, अगर बात करें उस राशि का आवंटन कह ले, उस रिपोर्ट में जो है किशनगंज पहले स्थान पर आया है, जो कि बिहार का पहला जिला बना है। प्रश्न संख्या 392, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार दिया जाएगा निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। साथियों यह पहले एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के सौरभ सुमन और निशी कुमारी, इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 393, हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कैमूर में। करकट जलप्रपात जो है वह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 394, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो यह भागलपुर और कटिहार में क्या हो रहा है कि गंगा नदी के जलस्तर से क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, और इस कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। तो यह स्थान हो जाएगा भागलपुर और कटिहार। प्रश्न संख्या 395, हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो यह अपना खुद का डाटा सेंटर स्थापित किया गया है शिक्षा बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 396, हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय
निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर पूर्ण डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो अभिषेक कुमार का संबंध बिहार के पटना से है। इन्होंने साथियों 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर पूर्ण डेफ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 397। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन दो जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पाद करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा बांका व जमुई में साथियों कुल अगर बात करें तो 200 मेगावाट, ठीक है, 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पाद करने वाली परियोजनाओं की शुरुआत की गई है या प्रश्न संख्या या किया गया है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। प्रश्न संख्या 398 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले आपको एक सूचना देनी है कि आप इस चैनल के माध्यम से ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स का और स्पीडी करंट अफेयर्स का, साथ ही साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का और एडिटोरियल करंट अफेयर्स का, इन तमाम वीडियो का जो है आप सीरीज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आप इस चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पर आपके सारे वीडियो जो है एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। तो ज़रूर देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। प्रश्न संख्या 398। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? तो यह लखनदेई नदी है, उसकी जो पुरानी धारा है, जो उस धारा को छोड़ के दूसरी धारा में प्रवेश कर चुका है, उस धारा को पुनर्जीवित करने के लिए निरीक्षण किया गया है, जो कि एक लखनदेई नदी की धारा है। इसका निरीक्षण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसको क्या करना है? फिर से इसे शुरू कर देना है, यानी कि पुनर्जीवित करना है। प्रश्न संख्या 399। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण नीला, इसको किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी पेंटिंग है कृष्ण नीला, उसको बीभालाल के अगर बात करें तो उसे जो है बीभालाल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 400 नंबर प्रश्न, जो कि इस सेशन का अंतिमवा प्रश्न होगा, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें 401 नंबर प्रश्न से 600 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 400। बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो पूछा गया है कि कितने जिलों में, तो कुल मिला के 11 जिलों में जो है जो मखाना की खेती करने वाले किसान हैं उन्हें 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। तो साथियों, इस सेशन में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, आधा अधूरा नहीं देखेंगे। करंट अफेयर्स में प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं। और साथ ही साथ चैनल को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, बीपीएससी टीचर या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें करंट अफेयर्स में इस कंटेंट के माध्यम से लाभ मिल पाए। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।